हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सर बीरेंद्र में। आई होप यू ऑल आर स्टेइंग सेफ एट योर होम इन दिस पैंडेमिक कोविड-19। ट्राई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप इस टाइम का इस चैनल से ज्यादा यूजफुल कंटेंट ले सकें, ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सकें। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक इंग्लिश टर्म्स का। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा यहाँ पर इंग्लिश टर्म्स, जहां पे आप देखेंगे सबसे पहले हमें यह समझना है इंग्लिश टर्म्स होती क्या है। आप एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी सामान अगर मार्केट से खरीदते हैं, आप चाहे मोबाइल फोन खरीदते हैं या प्रेस खरीदते हैं या लैपटॉप खरीदते हैं या कुछ भी चीज अगर आप खरीदते हैं तो उसके साथ एक छोटी सी बुकलेट आती है जिसमें यह मेंशन्ड होता है कि उसमें दी हुई चीजों को क्या बोलते हैं, उसको कैसे इंस्टॉल करना है, उसको कैसे यूज करना है। इन द सेम वे अगर आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्स सीखना है, आपको इंग्लिश में बात करनी सीखनी है, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इंग्लिश के लिए हम किसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कौन से टर्म्स यूज होते हैं, इंग्लिश में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप कन्वर्शन के टाइम पे, ट्रांसलेशन के टाइम पे यूज करेंगे, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो उसी के लिए ये मैंने इंग्लिश टर्म्स के 30 पॉइंट्स बनाए हैं जो आपको 2 या 3 वीडियोस में आगे आपको मिलेंगे। तो उसका पार्ट 1 हम सबसे पहले शुरू करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आप सबसे पहले देखोगे इंग्लिश टर्म्स में सबसे पहली चीज जो हमारी होती है इंग्लिश अल्फाबेट्स। टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट होते हैं 26। कितने अल्फाबेट होते हैं? जी हां, 26 अल्फाबेट्स को फर्दर डिवाइड करा जाता है 2 कैटेगरीज में, स्मॉल अल्फाबेट्स एंड कैपिटल अल्फाबेट्स। जो स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं वो रनिंग राइटिंग में, कर्सिव राइटिंग में लिखे जाते हैं, एंड जो कैपिटल अल्फाबेट्स होते हैं आप किसी भी पैराग्राफ के शुरुआत में या किसी चीज को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, आप उस टाइम पे उसका यूज करते हैं। या आपकी स्क्रीन पे दोनों तरह के अल्फाबेट्स आ गए होंगे, आप उसे देख सकते हैं। इन अल्फाबेट्स को जो हमने कैटेगराइज किया है 2 कैटेगरीज में, उनके नाम है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो सबसे पहले वॉवल्स क्या होते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में 5 तरह के वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। इसको याद करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं। आपने साउथ इंडियन मूवीज बहुत सारी देखी होंगी। गंदा सा विलन एक सामने आके तहमत ऊपर करके एकदम से चिल्लाता है अयो, तो दैट्स अयो। ए, ई, आई, ओ, यू, अयो। सो गाइज, वॉवल्स जिसको हम हिंदी में स्वर भी बोलते हैं, ये ए, ई, आई, ओ, यू इंग्लिश के स्वर मान के आप चल सकते हैं, जो हम इंग्लिश में इनको वॉवल्स बोलते हैं। इसके बाद रिमेनिंग जो 21 है इनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। 26 अल्फाबेट्स में से आपके 5 जो वॉवल्स हैं उनको हटा दें, 21 बचते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रिमेनिंग आपके 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर आप कंबाइन करते हैं और से एक सेंस बनता है जिस शब्द से, उसको हम इंग्लिश में सबसे छोटी इकाई शब्द यानी कि वर्ड बोलते हैं। तो हमारा 4th पॉइंट होता है वर्ड। तो जिसकी डेफिनेशन क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक वर्ड बोलता हूं TAC, तो ये 3 अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन है TAC, बट कोई सेंस नहीं बनाता। हाउएवर इसी को अगर मैं रिवर्स करता हूं, इसी को मैं रीअरेंज करता हूं, CAT बोलता हूं, तो कैट मीन्स होता है बिल्ली। तो अब ये हमारा वर्ड बनता है। इसी प्रकार से अगर मैं किसी भी और चीज के एग्जाम्पल लूं, अगर मैं OG बोलूं तो उसका कोई वर्ड नहीं बनता, लेकिन GO बोलूं तो गो का वर्ड बनता है, जो एक वर्ब है, जाने के लिए यूज होती है गो। तो इसी प्रकार हमारा कोई भी अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन जिसका सेंस बनता है उसको हम वर्ड बोलते हैं। इसके बाद हमारा 5th पॉइंट आता है सेंटेंस। तो सेंटेंस आप समझ ही गए होंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंबाइंड टुगेदर दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। गाइस, मैं एम्फेसिस कर रहा हूं, कंप्लीट सेंस। अगर कंप्लीट सेंस बनता है तभी वो एक सेंटेंस है, अदरवाइज वो एक सेंटेंस नहीं है। तो आप स्क्रीन पे देखेंगे, अगर मैं एक नॉर्मल सा सेंटेंस बोलता हूं, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, तो हमारे 4 वर्ड्स यहां पे यूज हुए हैं, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। तो बेसिकली हमारे 4 वर्ड से मिलकर एक पूरा सेंटेंस बना, इसका पूरा सेंस निकलता है। तो इसी प्रकार जिस सेंटेंस में पूरा सेंस निकले उन वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। आगे चलते हैं पॉइंट 6 पे, जिसको हम बोलते हैं फ्रेज। तो अगेन मैंने अभी बताया आपको कि ग्रुप ऑफ
वर्ड्स जिसका सेंस निकले उसको हम बोलते हैं सेंटेंस, लेकिन ऐसे भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका सेंस ना निकले, कंप्लीट सेंस ना निकले, इनकंप्लीट सेंस निकले लेकिन कंप्लीट सेंस ना निकले, उसको हम बोलते हैं फ्रेज। आपने हिंदी में मुहावरे बहुत सारे सुने होंगे, हम बोलते हैं ज्यादातर नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, बट एक्चुअल में उसका मीनिंग ये नहीं होता ना कि नाच नहीं आता तो आंगन टेढ़ा हो गया। बेसिकली नाच ना जाने आंगन टेढ़ा का मतलब कुछ और होता है, हाउएवर मुहावरे के तौर पे हम उसको यूज करते हैं कि इसको ये काम नहीं आता लेकिन फिर भी शेखी जा रहा है कि उसको वो काम आता है। इन द सेम वे इंग्लिश में आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंबाइन होके जो इनकम्प्लीट सेंस बनाते हैं उनको हम फ्रेज बोलते हैं, जो मेन सेंटेंस के साथ में मिलके उसे कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, आप चेक करें, नेक्स्ट टू मी एक फ्रेज है, नेक्स्ट टू मी 3 वर्ड्स का एक फ्रेज है, नेक्स्ट टू मी। ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है लेकिन एक फ्रेज है। नेक्स्ट टू मी इज व्हाट, कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा, लेकिन अगर इस नेक्स्ट टू मी को आप एक सेंटेंस में यूज करें, एक मेन सेंटेंस में यूज करें, द गाय सिटिंग नेक्स्ट टू मी इज माई फ्रेंड। सो ये दोस्त जो नेक्स्ट टू मी मेरे बैठा है वो मेरा दोस्त है। सो द गाय सिटिंग नेक्स्ट टू मी इज माई फ्रेंड। तो ये आपका कंप्लीट सेंस बनाता है। तो इनकम्प्लीट सेंस जो बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेज। जो कंप्लीट सेंस बनाता है उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस। इसी के साथ आगे चलते हैं हमारे 7th पॉइंट पे, 7th टर्म पे, जो है हमारा स्लैंग। अब बेसिकली स्लैंग क्या होता है? तो स्लैंग होता है वो लैंग्वेज जो हम अपने बहुत ही क्लोज्ड वंस के साथ, अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ यूज करते हैं। ऐसी लैंग्वेज जो अब्यूजिव इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। आप अपने बहुत जो करीबी दोस्त है उससे कभी आप ऐसे बात नहीं करते हैं कि आप कहां जा रहे हो, आप कब तक आओगे, आप क्या करोगे, आप क्यों नहीं आए। आप उनसे हमेशा तू तड़ा करके बात करते हो, तो क्यों नहीं आया, अभी तक कहां पर है, क्यों नहीं आया, लेट हो गया है, कुछ ना कुछ आप ऐसी बात करते हो। लेकिन ये आप अपने बॉस से, अपने टीचर से, अपने किसी भी सीनियर से आपकी कंपनी में, उनसे इस तरह से बात नहीं करते। तो इनफॉर्मल अब्यूजिव लैंग्वेज इज नोन एज स्लैंग लैंग्वेज। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं सिंगुलर। तो बेसिकली सिंगुलर क्या होता है? एक वचन, सिंगल एंटिटी, अ पेन, अ फोन, अ रेजर, अ पेंसिल, एटसेट्रा। तो सिंगल एंटिटी इज सिंगुलर। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं प्लूरल। प्लूरल इज मोर देन वन, 2 पेन, 2 फोन्स, 2 मोबाइल्स, 2 लैपटॉप्स, एटसेट्रा। तो बेसिकली जो एक से ज्यादा हुआ प्लूरल बहुवचन। ऐसी बहू जो ज्यादा वचन देती हो? नहीं, जस्ट जोकिंग। सो प्लूरल इज बहुवचन, मोर देन वन। तो इसी के साथ आगे चलते हैं हमारा 10th टर्म विच इज नेगेटिव सेंटेंस। सो नेगेटिव सेंटेंस बेसिकली क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस वो सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमारा नो एंड नॉट आए, नो और नॉट आए। नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क आए। आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे ऐसे जितने भी सेंटेंसेस आप पढ़ते हैं, डू यू नो माई नेम, व्हाट इज देयर इन योर हैंड, तो जिनके सामने भी, जिनके पीछे क्वेश्चन मार्क आता है वो होते हैं आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जब आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं उस टाइम पे आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझ में आना कि नेगेटिव सेंटेंस कौन से हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं हमारा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स बेसिकली क्या होता है? प्रीफिक्स नाम ही बोल रहा है, प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब जोड़ना। प्रीफिक्स कोई भी एक मेन वर्ड आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, LUCKY एक हमारा मेन वर्ड है, उसके सामने हमने जोड़ दिया UN, तो इट बिकम्स अनलकी, जिसका हमारा मीनिंग भी चेंज हो जाता है और वर्ड भी चेंज हो जाता है। तो प्रीफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जो मेन वर्ड्स के सामने हम कोई भी वर्ड्स जोड़ते हैं, कोई भी अल्फाबेट सामने हम लगाते हैं जिससे कि उसका मीनिंग चेंज हो जाए। इसी के बाद बारी आती है हमारी सफिक्स। सफिक्स बेसिकली क्या होता है? अगर आपने सभी ने अपने घर पे बड़े बूढ़ों से, पेरेंट्स से सुना होगा कि पहले आपने कुछ ठंडा खाया फिर आपको बीमारी हो गई, तो सफिक्स रिजेंबल करता है सफरिंग को। तो सफरिंग कब आती है? पहले आप कुछ इनटेक करते हैं, कुछ गलत चीज खाते हैं, उसके बाद आप बीमार होते हैं, कुछ एक गलत हरकत होती है, उसके बाद उसका नतीजा आता है। तो सफिक्स बेसिकली जो बाद में होने वाला काम है। तो सफिक्स को हम समझने के लिए कैसे याद करेंगे? जो बाद में होने वाली चीज है। सफिक्स में हम क्या करते हैं, मेन वर्ड के पीछे कुछ अगर हम लगाते हैं तो वो वर्ड दूसरा वर्ड बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर फ्रेंड के आगे आप शिप लगाते हो तो वो बन जाता है फ्रेंडशिप।
इसी के साथ में आप अगर लीक के सामने एज लगाते हो तो वो बन जाता है लीकेज। तो लीकेज एंड फ्रेंडशिप आर द एग्जांपल्स ऑफ सफिक्स। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हमारा होता है, जैसे मैंने भी एक एग्जांपल आगे बोला था सेंटेंस के टाइम पे, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। तो जो काम कर रहा होता है, द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग द टास्क इज योर सब्जेक्ट। सो अगेन सब्जेक्ट आपका विषय नहीं होता, जैसे कि आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा हो। द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। सो इधर है आपका सब्जेक्ट द टीचर। इसी प्रकार राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम इज द सब्जेक्ट। नाउ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? जो काम हो रहा हो। अब जो काम हो रहा है वो क्या है? राम इज प्लेइंग फुटबॉल, तो फुटबॉल इज द ऑब्जेक्ट। द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, तो क्लास इज द ऑब्जेक्ट। जहां पे जो काम हो रहा हो इज ऑब्जेक्ट। वंडरफुल। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ाई करी? सबसे पहले था हमारा, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं, देख लीजिए आपने नोट्स बनाए हैं नहीं बनाए हैं, जल्दी से नोट्स बना लीजिए। सबसे पहला था हमारा अल्फाबेट्स, सेकंड था वॉवल्स, फिर थर्ड कॉन्सोनेंट्स, फिर वर्ड, उसके बाद हमारा फिफ्थ सेंटेंस, सेंटेंस के बाद सिक्स हमारा फ्रेज, सेवेंथ स्लैंग, स्लैंग के बाद हमारा सिंगुलर, प्लूरल, प्लूरल के बाद हमारा सफिक्स, प्रीफिक्स, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। तो टोटल हमारे 15 इंग्लिश टर्म्स जो मैंने आपको इस वीडियो में सिखाई। प्लीज सभी नोट बना लीजिएगा एंड इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। मैं जल्द ही आपके सामने इंग्लिश टर्म्स का सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, जिसमें हमारा 16 to 38 टर्म्स होंगी, जो इसी के आगे का कंटिन्यूएशन में पार्ट है। इंग्लिश टर्म्स के बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आर्टिकल्स पे। हर वीडियो में मैं आपको बताते जाऊंगा कि मेरा नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें कौन सा टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं। इसमें जो भी चीज आपको समझ में ना आई हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड सुरक्षित रहें। धन्यवाद।